आपने आजकल न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा कि जो रुपी वैल्यू है वो डॉलर के अगेंस्ट में वीक होती जा रही है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रुपी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में वीक होती जा रही है। रुपी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट तब कम होती है जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाए और रुपी की डिमांड कम हो जाए। ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो डॉलर की डिमांड को बढ़ाते हैं और रुपी की डिमांड को कम कर देते हैं। पहला फैक्टर है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। इंडिया अपना 80% ऑयल गल्फ़ कंट्रीज़ से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के लिए ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये डॉलर्स में होती है, जिसके लिए इंडिया को रुपी के अगेंस्ट डॉलर बाय करना पड़ता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है और रुपी उसके अगेंस्ट में वीक हो जाता है। सेकंड फैक्टर है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टेड मनी जो इंडिया में उन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखी है उसे इंडिया से विड्रॉ करके अदर कंट्रीज़ में या यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, उस वजह से जो रुपी की वैल्यू है वो वीक पड़ जाती है डॉलर के अगेंस्ट में। थर्ड फैक्टर है जब वर्ल्ड में यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में गिर जाती है। जब यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तब फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पैसा इंडिया में लगाया होता है वो इंडिया से निकाल कर यूएस में इन्वेस्ट करते हैं हायर रिटर्न्स के लिए, जिस वजह से डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है, रुपी की डिमांड कम हो जाती है, जिस वजह से रुपी वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर पड़ जाती है। इंडिया जो भी इंपोर्ट करता है उन सारी ट्रांजेक्शन्स डॉलर्स में होती है। जब इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिस वजह से इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में वीक पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि इंडियन रुपी का फॉल करना या कमज़ोर पड़ना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हमारे लिए लॉस है। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है, उनकी एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जो भी इंपोर्ट होता है उन पे हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और जिस वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इम्पोर्टेड मटेरियल्स के ऊपर। इसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं या एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाते हैं तो वो भी महंगा हो जाएगा।